पीताम्बरालंकृतम् श्यामांगं द्विजं प्रसन्नवदनम् श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्राता दिविर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्वैस्मदीये सत्यं वदामि भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्वरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानुषं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि प्रवणहो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसहि राम सरचाप धर महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु यश आप बखाना जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई नाथ भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करियन पाई। भगवान श्री राम जो अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक है, सच्चिदानंद है, परमात्मा है, आधार है, अधिष्ठान है और समस्त चेतना के स्वामी हैं, वही आत्मा स्वरूप है और वही समस्त ब्रह्मांडों के निर्माण, विध्वंस और पुनर्सृजन के कर्ता होकर भी अकर्ता है। उनकी भगवती सीता शक्ति जो उनकी परा अपरा प्रकृति है और उनकी लीला विहारणी है, वही सब कुछ वैसे ही करती है जैसे सूर्य अपने स्थान पर स्थित रहकर अपनी किरणों के द्वारा धरती पर अन्न इत्यादि उपजाता है, वर्षा कराता है और प्रकृति इस पृथ्वी की प्रकृति को सुस्थिर करके यहाँ जीवन धारण करता है। ऐसे भगवान के गुणानुवाद में आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में 37वां सर्ग ले रहे हैं। इस सर्ग का विषय है सीता जी का हनुमान जी से श्री राम जी को शीघ्र बुलाकर लाने का आग्रह करना, हनुमान जी का सीता जी से साथ चलने का अनुरोध करना और सीता जी का अस्वीकार करना। तुलसी रामायण में यह बात उल्टी कही गई है। तुलसी रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं
कि अबहु माँ तुम्हें जाहु लिवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ हनुमान जी कहते हैं कि मैं ले चलूं आपको, और माता जी मना कर देती हैं। इसलिए तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण में कहीं कहीं विरोधाभास है। लेकिन मैं वाल्मीकि रामायण को तुलसी रामायण से 100 गुना अधिक प्रमाणित मानता हूँ, क्योंकि इसको महर्षि वाल्मीकि ने जैसा देखा है, जैसा हुआ है, वैसा सत्य लिखा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं इसमें डाला है ना। इसलिए वाल्मीकि रामायण ही प्रमाणिक रामायण है। ससीता वचनम श्रुत्वा पूर्णचंद्र निभानन, हनुमंत मुवाचेदम धर्मार्थ सहितम वचन। हनुमान जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता ने उनसे धर्म और अर्थ युक्त बात कही। अमृतम विष संस्पृतम त्वया वानर भाषितम, यच्च नान्यमना रामो यच्च शोक परायण। माना तुमने जो कहा, इससे रघुनाथ जी का चित्त दूसरी ओर नहीं जाता है और वे शोक में डूबे रहते हैं। तुम्हारा यह कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगता है, क्योंकि इससे मुझे शोक भी हो रहा है और इस बात का हर्ष भी हो रहा है। अमृत तो यह है कि हर्ष है कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और शोक इस बात का है कि मेरे पति जो है मेरे कारण दुखी हैं। ऐश्वर्य वासु विस्तीर्ण व्यसने वासुदारुणे, रज्जवेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति। कोई बड़े भारी ऐश्वर्य में स्थित हो अथवा अत्यंत विपत्ति में पड़ा हो, काल मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानो उसे रस्सी में उसने बांध रखा हो। विधिर्ननूनं संहार्य प्राणिनां प्लवगोत्तम, सौमित्रिं माचरामं च व्यसनेः पश्य मोहिताम्। वानर श्रोमणी, देव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को, मुझको और श्री राम को भी देख लो, हम लोग किस तरह वियोग दुख से मोहित हो रहे हैं। शोकस्यास्य कथं पारम राघवो अधिगमिष्यति, प्लवमानः परिक्रांतो हतनहो सागरे यथा। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री राम जी कैसे इस शोक सागर के पार होंगे। राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं, लंका मुन्मथितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः। राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे। सवाचः सत्वरस्येति यावदेव न पूर्यते, अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम्। तुम उनसे जाकर कहना कि वे शीघ्रता करें, यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषो प्लवंगम, रावणेन नृशंसेन समयो यह कृतो मम। वानर, यह 10वां महीना चल रहा है,
इस वर्ष के पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। अतः निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। विभीषणेन च भ्रातामं निर्यातनं प्रति अनु अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत् कुरुते मति। रावण के जो भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उनसे यत्न पूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु वह उनकी बात नहीं मानता। विभीषण की बात अब आई है और वो भी सीता जी ने कहा है, मम प्रति प्रदानं हि रावणस्य न रोचते, रावणं मार्गते संख्ये मृत्यु काल वशं गतम्। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। ज्येष्ठा कन्या कला नाम विभीषण सुता कपे, तया ममेता दाख्यातम मात्रा प्रहीतया स्वयं। हे कपे, विभीषण की जो ज्येष्ठ कन्या है, ज्येष्ठ पुत्री है, उसका नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था, उसी ने ये सारी बातें मुझे बताई हैं। अविंध्यो नाम मेघावी विद्वान राक्षस पुंगवः, धृतिमाक्षीलवान वृद्धो रावणस्य सुसम्मतः। अविंध्य नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। रामात्र क्षय मनु प्राप्तम राक्षसां प्रत्यचोदयत्, न च तस्य च दुष्टात्मा शुनोति वचनं हितम्। उसने रावण को यह बताकर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है, मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्टात्मा उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। आसंसेयं हरि श्रेष्ठ क्षिप्रं प्राप्स्यते पति, अंतरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिश्च, अंतरात्मा हि मे शुद्धस्त इसमश्च बहवो गुणाः। कपिश्रेष्ठ, मुझे तो ये आशा हो रही है कि मेरे पतिदेव मुझे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और रघुनाथ जी में बहुत से गुण हैं। उत्साह पौरुषम सत्व मानसंस्यं कृतज्ञता, विक्रमस्य प्रभावस्य संति वानर राघवे। वानर श्री रामचंद्र जी में उत्तम पुरुषार्थ, उत्साह, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। 14 सहस्राणि राक्षसानां जघानयः, जनस्थाने बिना भ्राता शत्रु कस्तस्य नोद्विजेत। जिन्होंने जनस्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीत न होगा। न सह शक्यस्तुलयितुं व्यसने पुरुषर्षभः, अहं तस्यानुभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, वे संकटों से तौले या विचलित नहीं किए जाएं, यह सर्वथा असंभव है, क्योंकि वो संकटों से विचलित नहीं होते और संकट उनकी परीक्षा नहीं ले सकते हैं। जैसे पुलोम कन्या सची इंद्र के प्रभाव को जानती है, उसी प्रकार मैं रघुनाथ जी की शक्ति और सामर्थ्य को अच्छी तरह से जानती हूँ।
शरजालां शुमान् शूरः कपेराम दिवाकरः शत्रुरक्षोमयं तोय मुपशोषं नयिष्यति। कपिवर शूरवीर भगवान श्री राम सूर्य के समान हैं, उनके बाण समूह ही उनकी किरणें हैं। वे उनके द्वारा शत्रुभूत राक्षस रूपी जल का शीघ्र ही शोषण कर लेंगे, सोख लेंगे। इति संजल्पमानानां ताम रामार्थे शोककर्षिताम् अश्रु संपूर्ण बदनाम वाच हनुमान कपिः। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसू की धारा बह चली। वे श्री रामचंद्र जी के लिए शोक से पीड़ित हो रही थी। उस समय कपिवर हनुमान ने उनसे कहा, श्रुत्वैव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमू प्रकर्षण महती हर्युक्षगण संकुलां। देवी आप धैर्य धारण करें, मेरा वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी बानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे। अथवा मोचयिष्यामि त्वामध्येव सराक्षसात् अस्माद् दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दते। अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साध्वी देवी आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरम् शक्तिरस्ति हि मे बोढुं लंकामपि सरावणम्। आपको पीठ पर बिठालकर मैं समुद्र लांग जाऊंगा। मुझे रावण सहित सारी लंका को भी ढो ले जाने की शक्ति है। मैं चाहूं तो रावण सहित पूरी लंका को यहाँ से उठा कर ले जाऊं, इतनी मुझ में शक्ति है। अहम प्रस्वरस्थाय राघवायाद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यम हुतमिवानला। मिथिलेश कुमारी, रघुनाथ जी प्रश्रवण गिरी पर रहते हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुंचा दूंगा, ठीक उसी तरह जैसे अग्निदेव हवन किए गए भविष्य को इंद्र की सेवा में ले जाते हैं। द्रक्ष्यस्यध्यैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवधे यथा। विधेय नंदिनी, दैत्यों के वध के लिए उत्साह रखने वाले भगवान विष्णु की भांति राक्षसों के संहार के लिए सचेष्ट हुए श्री राम और लक्ष्मण का आप आज ही दर्शन करेंगी। तो दर्शन कृतोत्साह माश्रमस्थं महाबलम् पुरंदर निवासिनं नागराजस्य मूर्धनि। आपके दर्शन का उत्साह मन में लिए महाबली श्री राम पर्वत शिखर पर अपने आश्रम में उसी प्रकार बैठे हैं जैसे देवराज इंद्र गजराज ऐरावत की पीठ पर विराजमान होते हैं। पृष्ठमारोह में देवी माविकांगच्छ, पृष्ठमारोह में देवी माविकारंगच्छ्वशोभिने योगं विच्छ रामेण शशांकेन रोहिणी। देवी आप मेरी पीठ पर बैठिए, शोभने मेरे कथन की उपेक्षा मत कीजिए, मेरे कथन की उपेक्षा मत कीजिए। चंद्रमा से मिलने वाली रोहिणी की भांति आप श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने का समय निश्चित कीजिए। कथयन्ती व शशिना संगमिष्यसि रोहिणी मत पृष्ठ मध्यरोह त्वं तराकाशम महानवम। मुझे एक बात याद आ गई, हनुमान जी चाहते हैं
तो पूरी लंका को जैसे वो द्रोणागिरी पर्वत उठा के ले गए थे, ऐसे पूरी लंका को उखाड़ के ले जाते हनुमान जी। इतना सामर्थ्य वास्तव में था, वो गलत नहीं कह रहे, लेकिन वो पूरा खेल बिगड़ जाता। फिर रावण को जो मारने का उपक्रम किया गया था, जो बहाना किया गया था, वो बहाना नष्ट हो जाता। हो सकता है भगवान क्षमाशील है, रावण को क्षमा भी कर देते, और ना भी करते तो एक आध रावण को मार देते, बाकी के राक्षस सब बच जाते, इंद्रजीत बच जाता, मेघनाथ, हाँ ये मेघनाथ एक ही है, और वो भी बच जाता, कुंभकर्ण भी बच जाता, बहुत लोग बच जाते। इसलिए सबका जड़मूल से विनाश करना जरूरी था। तो कथयन्तीव शशिना संगमिष्यसि रोहिणी मत पृष्ठमधिरोह त्वं तराकाशं महानवम्। मुझे भगवान श्री राम से मिलना है, इतना कहते ही आप चंद्रमा से रोहिणी की माती रघुनाथ जी से मिल जाएंगी। आप मेरी पीठ पर आरूढ़ हो जाइए, मैं आकाश मार्ग से ही महासागर को पार करूंगा, और आप भी आकाश मार्ग से ही महासागर को पार कीजिए। नहीं मैं संप्रयातस्य त्वामितो नयतोंगरे अनुगंतुम गतिम शक्तः सर्वे लंका निवासिनः। कल्याणी, मैं आपको लेकर जब यहाँ से चलूंगा, उस समय समूचे लंका निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकेंगे। यथेवाहमिव यथेवाहमिह प्राप्तस्थेवाहम संशयम् यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुधम्य विहायसम्। विदेह नंदिनी, जिस प्रकार मैं आया हूँ उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं। आप मेरा पराक्रम देखिए। मैथिली तु हरि श्रेष्ठा चुत्वा वचनम अद्भुतम हर्ष विस्मित सर्वांगी हनुमंत मथा ब्रवीत। मानस श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर मितेश कुमारी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान दूरम धवानम कथम माम नेतुमिच्छसि तदेव खलु मे मन्ये कपित्वम हरियूथप। वानर यूथपति हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। माता जी को विश्वास नहीं हुआ। कथम चाल्प शरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभ। वानर शिरोमणि, तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? वो तो छोटे से थे। उन्होंने कहा मैं बैठ जाऊंगी तो बानर जो है पिचक जाएगा, बहुत छोटा कमजोर बानर दिख रहा है। तो उन्होंने इतनी सारी बातें सुनी, उनको अंदर विश्वास नहीं आया कि लंका उखाड़ लूं, नहीं ये कर लूं, वो कर लूं। तो फिर क्या हुआ कि सीतायास्तु वचः श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः चिंतयामास लक्ष्मीवान् नवम परिभवम कृतम्। सीता जी की बात सुनकर शोभाशाली पवन कुमार हनुमान ने इसके लिए अपने लिए इसने नया तिरस्कार माना। कह रहे माता जी मेरा तिरस्कार कर रही हैं। न मे जानाति सत्वं वा प्रभावं वासिते क्षणा तस्मात् पश्यन्तु वैदेही यद रूपं मम कामत। वे सोचने लगे, कजरारे नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती, इसलिए आज मेरे उस रूप को जिसे मैं इच्छानुसार धारण कर लेता हूँ, ये देख लें। इति संचित्य हनुमास्तदा प्लवग सत्तमः इति संचित्य हनुमास्तदा प्लवग सत्तमः दर्शयामास सीतायाः
स्वरूप मर्दना। ऐसा विचार कर शत्रु मर्दन वारण शिरोमणि हनुमान ने उस समय सीता जी को अपना स्वरूप दिखाया। सतस्माद पाद पाद धीमान प्लुत्य प्लवंगर्षभम् ततो वर्धितु मारे भे सीता प्रत्यय कारणात्। वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। मेरु मंदर संकाशो बभो दीप्तानल प्रभा अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभा। बात की बात में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर श्रेष्ठ हनुमान सीता जी के सामने खड़े हो गए। और बड़े आश्चर्य का विषय है कि वो रूप मात्र सीता जी ने देखा और वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने नहीं देखा। अगर वो देख ले तो बात गड़बड़ हो सकती थी। हरि पर्वत संकाशस्ताम्रभक्तो महाबलः वज्र दृष्टं नखो भीमो वैदेहीमिदं ब्रवीत। तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख और वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानर वीर हनुमान विदेह नंदिनी से इस प्रकार बोले। सपर्वत बनोद्वेषं साठ प्रकार तोरणम लंका मिमां सनाथंबा नयतु शक्ति रस्ति में। देवी, मुझ में पर्वत बन अट्टालिकाओं चहर दीवारी नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलम देवी विकांगक्षया विशोकम कुरु वैदेही राघवम सह लक्ष्मणम। अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए, आपकी आशंका व्यर्थ है। देवी विदेह नंदिनी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। तम दृष्टवा चल संकाशमुवाच जनकात्मजां पद्म पत्र विशालाक्षी मारुतस्योरसं सुतम। वायु और औरस के पुत्र, वायु के औरस पुत्र हनुमान जी को पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए देख प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाली जनक किशोरी ने उनसे कहा। तव सत्वं बलम चैव विजानामि महाकपे वायोरिवि गतिश्चापि तेजोश्चागैरिवाद्भुतम्। महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति है और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। प्राकृतो अन्यः कथं चेमं भूमिमा गन्तुमर्हति उद्धेन प्रमेयस्य पारं वानर यूथ पते। तुम्हारा दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर के पार की इस भूमि को कैसे छू सकता था, यहाँ कैसे आ सकता था। जानामि गमने शक्तिं नयने चापिते मम अवश्यं संप्रधार्याशु कार्य सिद्धिरिवात्मनः। मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली भांति विचार कर लेना चाहिए। माता जी ने बता दिया संकेत में कि मैं भी अपने कार्य सिद्धि का विचार करना चाहती हूँ। अयुक्तम तु कपि श्रेष्ठम मया गंतुम त्वया सह वायु वेग संवेगस्य बेगो मां मोहये तब। कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। अहमाकाशमासक्तः उपर्युपरि सागरं
प्रपतेयं हिते पृष्ठाद भूयो वेगेन गच्छता। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे गिर सकती हूँ। पतिता सागरे चाहम तिमिनक्र शाकुले भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमम्। इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों, नाकों और मछलियों की मौजूदगी उससे वो भरे हुए हैं, गिरकर विवश हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। न च शक्ये त्वया सार्धम गंतुम शत्रु विनाशन कलत्रवती संदेह त्वयि स्यादप्यसंचयम्। इसलिए शत्रुनाशन वीर हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ह्रियमाणां तुमां दृष्ट्वा राक्षसः भीम विक्रमः अनुगच्छेयुरादिष्टः रावणेन दुरात्मनः। मुझे हर कर ले जाती हुई देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी रावण तुम्हारा पीछा करेंगे। तेस्त्वं परिवृत्त शूर है शूल मुद्गर पाणी भी भवेस्य त्वं संशयं प्राप्तो मया वीर कलत्रवान्। वीर उस समय मुझ जैसी रक्षणीय अबला के साथ रहने के कारण तुम हाथों में शूल और मुद्गर धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम मेरी रक्षा करोगे कि अपने को बचाओगे कि युद्ध लड़ोगे। सायुधा बहवो व्योमिन् राक्षसास्त्वं निरायुधा कथं शक्ष्यसि संयातुं मां चैव परिरक्षितुम्। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे, तुम्हारे हाथ में कोई शस्त्र नहीं होगा। उस दशा में तुम उन सबके साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य एक साथ कैसे कर सकोगे। युध्यमानस्य रक्षोभिस्ततस्तहि क्रूरकर्मभिः प्रपत्तेयं हि ते पृष्ठाद् भार्यार्ता कपिसत्तमः। युध्यमानस्य रक्षोऽस्मि ततस्तैः क्रूरकर्मभिः प्रपत्तेयं हि ते पृष्ठाद् भयार्तः कपिसत्तमः। हे कपिश्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे उस समय भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य गिर जाऊंगी। अतः रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथंचित् सांपराये त्वां जयेयु कपिसत्तमः। अथवा युद्धमानस्य पतेयं विमुखस्य ते पतितां च गृहीत्वां मां नयेयु पापराक्षसः। कपि श्रेष्ठ, यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह युद्ध में जीत लें अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की ओर तुम्हारा ध्यान रहने से यदि मैं गिर गई तो वे पापी राक्षस मुझ गिरी हुई अबला को फिर से पकड़ कर ले जाएंगे। मां बाहरे युस्तवत्तस्ताद विशस्से युरथा पिवा अनवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जय पराजय। अथवा यह संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाएं या मेरा वध ही कर डालें, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। युद्ध में विजय और पराजय का निश्चय मतलब ऐसा नहीं कि निश्चय ही हो तुम ही जीतोगे।
अहम वापी विपद्येयम रक्षोभिरभितर्जिता त्वत्प्रयत्नो हरि श्रेष्ठ भवे निष्फल एव तु। अथवा वानर शिरोमणि, यदि राक्षसों की अधिक डांट पड़ने पर, उनके चिल्लाने आवाज करने पर मेरे प्राण निकल गए तो भी तुम्हारा ये सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। कामं त्वमपि पर्याप्तो निहंतुं सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हि एत त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम जी कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए मैं अपने पति को यश दिलाने के लिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। अथवा अदाय रक्षांसी नयसे युः सब्रते हिमाम यत्र ते नाभिजाना यत्र ते नाभिजानीयुर् हरयो नापि राघव। अथवा यह भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दें जहां ना तो बानरों को मेरा पता चले और ना ही रघुनाथ जी को मेरा पता हो। आरंभस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो उनके आने से बहुत लाभ होगा, इसलिए भगवान को ही लेकर आओ। मयि जीवितमायत्तं राघवस्यामितोजसः मितौजसः भ्रातॄणां च महाबाहो तब राजकुलस्य च। महाबाहो अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा तथा वानरराज सुग्रीव के कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। क्योंकि रघुनाथ जी भी मैं हूं तो ही रघुनाथ जी जीवित हैं, और उनके भाई भी इसलिए जीवित है क्योंकि रघुनाथ जी जीवित हैं, और तुम भी इसलिए जीवित हो कि रघुनाथ जी जीवित हैं, और वानरराज सुग्रीव के कुल भी इसलिए जीवित है क्योंकि रघुनाथ जी जीवित हैं और मैं जीवित हूँ। इसलिए सारा कुल मिला के जीवन मुझ पर ही निर्भर है। तौ निराशौ मदर्थं च शोक संताप कर्षितौ सह सर्वर्क्ष हरि विस्त्यक्षत यतः प्राण संग्रहम्। तौ निराशो मदर्थं च शोक संताप कर्षितौ सह सर्वर्क्ष हरि विस्त्यक्षयतः प्राण संग्रहम्। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे तो संपूर्ण रीछों और बानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। भर्तुर भक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानरः नाहं स्पृष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है कि वानरवीर पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श नहीं करना चाहती हूँ। रावण तो मुझे उठा के लाया था, वो मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए उससे मेरा पतिव्रत भंग नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा से किसी भी पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहती हूँ। यदहं गात्र संस्पर्शम रावणस्य गता बलात् अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बल
बलात् हुआ है, उसने बलपूर्वक मुझे उठाया या स्पर्श किया, उस समय में असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, मैं क्या करती। यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सराक्षसं मामितो गृह्य गच्छेत तत तस्य सदृशं भवेत्। यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित 10 मुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य कार्य होगा, तब माना जाएगा कि हाँ वो राम है। श्रुताश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा, श्रुताश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा, महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देव गंधर्व भुजंग राक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम को अनेक बार देखा है और सुना है। देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस सब मिल भी जाएं तो मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकते। समीक्षतम संयति चित्रकारमुकम महाबलम वासवतुल्य विक्रमम सलक्ष्मणं को विशघेत राघवम हुताशनं दीप्तमिवानिले। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ रहकर वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित अग्नि की भांति उद्दीप्त हो उठते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है। सलक्ष्मणं राघवमाजित सलक्ष्मणं राघवमाजी मर्दनम दिशा गजम मत्तमिव व्यवस्थितम् सहेत को वानर मुख्य संयुगे युगांत सूर्य प्रतिमं शराशिषम्। वानर शिरोमणि समरांगन में अपने वाण रूपी तेज से प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मत वाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रण मर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। समे कपि श्रेष्ठ स लक्ष्मणं प्रियं सयूथपं क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामं प्रतिशोककर्षितां कुरुष्व मां वानरवीर हर्षिताम्। इसलिए कपि श्रेष्ठ महावीर, तुम प्रयत्न करके यूथपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री राम जी के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। माँ भगवती की कृपा से और भगवान राम के आशीर्वाद से, हनुमान जी के सहयोग से आज ये जो है 37 सर्ग यानी 37वां सर्ग पूरा हुआ। इसकी कथा को भगवान हनुमान जी के हाथों के द्वारा भगवान श्री राम को अर्पित कराते हैं और माँ भगवती सीता से निवेदन करते हैं कि हे माँ कल्याणी भगवती, हे वात्सल्य रूपे, मुझे अपना पुत्र तो मानती ही हो, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मुझे इतनी शक्ति देना कि ऐसे ही आपका गुणानुवाद, आपकी कथा का अमृत में भक्तजनों को सुनाता रहूं और मुझे कल भी कथा करने का अवसर प्रदान करना। माँ आपकी कृपा के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की कथा यहाँ पूरी करते हैं और कल के लिए प्रार्थना करते हैं कि कल भी ऐसे ही कथा कर सकेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे
वाल्मीकि ये आदि काव्ये सुंदर कांडे सप्तत्रिंश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।